जय श्री राम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 17 फरवरी और मंगलवार का है दिन। तो मंगलवार को मंगल कामना करते हुए आप सबकी शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो में आज बताएंगे कि आज ट्यूसडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी तो क्या रह सकती है, मूवमेंट कहाँ हो सकती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, उसके लेवल्स की चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ कमोडिटी सेक्शन में अगर हम बात करें तो M6 क्रूड ऑयल जो है उसके भी ऑप्शंस की एक्सपायरी जो है वो आज ही है। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या रहेंगे क्रूड ऑयल पे भी लेवल, और एक्सपायरी में कहाँ क्रूड ऑयल जो है मूवमेंट दे सकता है। और उसके साथ फ्रेंड्स सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कल की निफ्टी की क्लोजिंग की 25,682 के ऊपर लगभग 211 पॉइंट जो है प्लस में क्लोजिंग करने में कामयाब निफ्टी जो हुआ है। 35 स्टॉक्स जो कि कल के वीडियो में हमने बताया था, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन जो है वो हो चुकी है। तो सीधे हम FII की एक्टिविटी पे चलेंगे, क्योंकि आज मेजर अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी और ऑप्शन चेन भी अगर मैं बोलूँ तो घमासान ऑप्शन चेन के अंदर राइटिंग जो है वो हमें दिखाई गई है। जो अब ये देखना ये है कि ऑप्शन चेन के अंदर जो राइटिंग दिख रही है, क्या आज मार्केट वैसा ही बिहेव करने वाली है या फिर रिटेल्स के साथ फिर से हो सकता है धोखा। तो वो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले FII की एक्टिविटी पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, FII ने कैश मार्केट में 972 करोड़ की जो है वो सेल करके गए हैं, और DI 1666 करोड़ के जो है कैश मार्केट में जो है बाइंग करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं मैं तो इंडेक्स फ्यूचर्स में FII जो है वो निफ्टी को फ्यूचर्स जो है वो बाय करके गए हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर जो है वो भी बाय करके गए हैं। निफ्टी में कम से कम 76 करोड़ के फ्यूचर बाय हैं, और बैंक निफ्टी में 346 करोड़ की बाइंग जो है वो करके गए हैं। तो कोई भी इतनी बड़ी बाइंग जो है वो नहीं है। फिर निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की, तो 0.67 है, ये तो फ्लैट ही है। मिड कैप निफ्टी भी फ्लैट ही है। तो फ्यूचर्स में हल्की सी बाइंग जो है वो पे निफ्टी की और बैंक निफ्टी में हमें दिख रही है। ऑप्शंस की बात करूं तो निफ्टी 50 के ऑप्शन जो है सेल करके गए हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर भी सेल करके गए हैं। फिन निफ्टी के 187 के जो है वो बाय हैं, तो वो फ्लैट ही हम मानेंगे। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो 7,074 करोड़ के फ्यूचर ऑप्शन जो है वो सेल करके गए हैं, और निफ्टी बैंक में भी 866 करोड़ के ऑप्शन जो है सेल करके गए हैं। अगर स्टॉक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो 35 करोड़ के फ्यूचर बाय हैं। स्टॉक्स कोई इतनी बड़ी बाइंग जो है मेरे को नहीं दिख रही है। तो यहाँ से डेटा जो है, अभी तो कल की अगर हम कल का डेटा देख के तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई FII कोई बहुत बड़ी बाइंग में है। कैश मार्केट में भी 972 करोड़ की सेलिंग में है। और अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही फ्यूचर जो है वो बाय हैं। ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन जो है वो सेलिंग में है। तो यहाँ से डेटा जो है वो मेरे को न्यूट्रल ही हमें दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपको आज हम चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे ज़रूर। उससे पहले हम ऑप्शन चेन पर चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन जो है वो वेरी बुलिश जो है वो हमें बनाकर गए हैं, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन चेन डेटा। तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कल भी हमने चर्चा की थी, तो मोटी मोटी चर्चा करेंगे। नीचे की बात करो फ्रेंड्स, तो नीचे हमें टारगेट जो है इस समय तो ऑप्शन चेन के अंदर हमें टारगेट नहीं दिख रहे, क्योंकि निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है, पहले हम क्लोजिंग की चलेंगे 25,682 के ऊपर, तो 700 को हम बेस बना लेंगे। तो नीचे 650 और 600 की, तो 600 पे क्या टारगेट आया, तो यहाँ पर हमें देखेंगे 88,000 का वही है, जहाँ पे 1,08,000 अनवाइंडिंग करके गए हैं, और नीचे हर जगह पे अनवाइंडिंग है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलर जो है वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। ऑप्शन सेलर जो है वो धूम दबाकर भाग चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी कोई टारगेट नहीं दिख रहा इस समय ऑप्शन चेन में, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वो तो यहाँ पे अब नीचे जाना ही नहीं चाहते, उनको नहीं लगता मार्केट नीचे जाएगा। और अगर ऊपर की पोजीशन बताऊँ मैं, तो ऊपर से भी वो भाग चुके हैं 25,800 के ऊपर, क्योंकि भारी भरकम रेजिस्टेंस था 1,52,000, उसमें से 9,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड है। 25,900 पे भी अगर आप देखोगे तो 1,44,000 का वही है, जहाँ 26,000 माइनस है। 26,000 के ऊपर भी 2 लाख का वही है, जहाँ पे 47,000 माइनस है। तो यहाँ पर सारी की सारी अनवाइंडिंग है। तो यहाँ से डेटा, अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखा जाए तो बुलिश, हम सुपर बुलिश इसको बोल सकते हैं। पुट राइटिंग में अगर हम सपोर्ट की बात करूं 25,700 के ऊपर, तो 99,000 का वही, जिसमें 77,000 कल के ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड करके गए हैं। नीचे की बात करूं 600 के ऊपर, तो भारी भरकम सपोर्ट 1,61,000 का वही, यहाँ पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट करके हैं। तो भारी भरकम सपोर्ट जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फिर हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, क्योंकि पी राइटर अगर ऊपर आ जाते हैं 750 के ऊपर, क्योंकि 750 के ऊपर 20,000 को, ये 10,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड करके गए हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो उसके बाद पी राइटर जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम अगर हमें यहाँ पे दिखेगा, तो चार्ट के माध्यम से हमें ऊपर के टारगेट जो है निफ्टी में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स मार्केट जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हमें
30 से 35 पॉइंट जो माइनस में हमें दिखा रहा है, तो अगर तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, अगर मैं कहता हूँ कि 70 से 80 पॉइंट, अगर 70 से 80 पॉइंट जो है नेगेटिव ओपनिंग होगी, तो आप ये मानिए कि कल अगर फ्राइडे को जो था डेटा बेरिश था, तो एकदम से जो है कल मंडे को इतना बुलिश डेटा कैसे बना दिया गया। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि आज मार्केट जब ओपन होती है फ्रेंड्स, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है तो सेलर क्या आते हैं, और अगर सेलर आ जाएंगे तो यहाँ पुट राइटर जो है वो एक्टिव नहीं होंगे, पुट राइटर अनवाइंडिंग होंगे, नेगेटिव ओपनिंग होगी, तो फ्रेंड्स हमें नीचे का मूव जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन वो देखेंगे कि नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद सी राइटर जो है यहाँ पर हमें प्लस में दिखाई देने चाहिए, उसके बाद ही हम देखेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी जो है मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो आज मैं यही कहूंगा कि मार्केट जहां पे पहले टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद ही हमें जो है मूव दे सकता है। लेकिन ऑप्शन चेन डेटा में अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन चेन डेटा जो है वो हमें इस समय, अगर मैं बताऊं तो बुलिश है। इस समय मैं ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग जो है बेरिश नहीं हूँ। बाकी फ्रेंड्स मार्केट है, मार्केट में एक्सपायरी है आज, एक्सपायरी वाले दिन मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम का खेला होता है, रिटेल बहुत ज्यादा आ जाता है 11-12 के बाद, जब प्रीमियम ही बिल्कुल डीके हो जाएगा। जैसे कि ये 25-700 का पुट ऑप्शन जो है, ये जब 30 रुपए का 40 रुपए का हो जाएगा, यहाँ पे सी साइड के प्रीमियम जो होंगे 25-700, 750, 800, तो ये जब 20-20 रुपए के प्रीमियम हो जाएंगे तो यहाँ पे करोड़ों में राइटिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट में रेजिस्टेंस बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना वॉल्यूम नहीं होता ताकि मार्केट ऊपर जाए, और यहाँ पर इतना लॉट हैवी राइटिंग जो है रिटेल बाय कर लेता है ऑप्शन बायर, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है बन जाती है। और मार्केट जब डीजे चलना शुरू करती है तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो बहुत है। जैसे कि हम कल की बात करें तो 1 करोड़ 6 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे आपको 2500-600 पे दिख रहा है। तो अगर मार्केट का उस समय अगर मार्केट जो है, जैसे अभी ये प्रीमियम है, लेकिन अगर 25-700 के ऊपर अगर आज मार्केट नहीं 650 के ऊपर रहेगा, तो ये प्रीमियम मेल्ट होता होता 600 का कब आपको 100 का हो जाएगा, फिर 90 का हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो इसमें 50 ही है। और जब 50 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे इतना वॉल्यूम होगा और इतना ले लेंगे लोग, इतना वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम को खेला भी हो सकता है, तो सेलर जो है इस प्रीमियम को खा भी सकता है। तो जब यहाँ पे फिर राइटिंग ही इतनी ज्यादा होगी, बायर इतना ज्यादा होगा, तो सेलर सेल ही कर देगा, तो फिर वो इसलिए प्रीमियम जो है जीरो करने की कोशिश करेगा, तो फिर एक्सपायरी यहाँ पे भी हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स मैं ये कहूंगा सुबह सुबह का जो मूवमेंट होगा वो अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है और चार्ट के माध्यम से अगर निफ्टी ऊपर चलेगा तो निफ्टी चल सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टाइम स्पेंड होगा तो उसके बाद टाइम स्पेंड होने के बाद अगर जहां पर सेलर एक्टिव होंगे वहां का मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज वॉल्यूम का खेला जो है वो हो सकता है। चार्ट पर ही चलेंगे सीधे, तो चार्ट पर ही हम डिस्कशन जो है वो हम कर लेते हैं। तो सीधे मैं आज चार्ट के निफ्टी का चार्ट जो है मैं आपके सामने जो है ओपन कर देता हूँ, सीधे चार्ट पर ही चलते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स, क्योंकि मैं आपको फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बताया, मैं ग्रुप के अंदर आज जो है लेवल जो है वो मैं नहीं देने वाला हूँ, यूट्यूब के ऊपर ही आपको लेवल मिलेंगे। जिसने लेवल्स लेने हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिसने भी लेवल लेने हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं डिस्क्लेमर यही दूंगा पहले कि भाई ये जो चैनल है यहाँ पर सिर्फ लर्निंग ही दी जाती है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन जो है यहाँ पे नहीं दी जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मार्केट की नॉलेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मार्केट के अंदर क्या लेवल्स रह सकते हैं, ऑप्शन चेन डेटा की डिस्कशन हो सकती है, ऑप्शन चेन के एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट के एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे मार्केट ओपन होगा और मार्केट कहाँ जा सकता है। ये सारी लर्निंग जो है अपना एक्सपीरियंस जो है मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, और कुछ सेटअप है कि मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर शेयर करते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर कोई भी नहीं होती, क्योंकि मैं सेबी एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स ऊपर का लेवल जो है 25,727, यही एक लेवल है हमारा। इसके ऊपर ही अगर 15 मिनट की कैंडल जो है जो क्लोजिंग कर जाती है आज, तो इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद जब ऊपर चलेगा तो आपको ऊपर का टारगेट जो है 25,818 का देखने को प्राप्त हो सकता है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 25,818 का लेवल, इसके ऊपर जब निकलेगा तो 25,906 का लेवल, ये दोनों के दोनों लेवल फ्रेंड्स बहुत ही क्रूशियल लेवल हैं, बहुत ही रेजिस्टेंस है यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर। और अगर इन लेवल्स को ब्रेक करके, जैसे कि 25,818 के ऊपर अगर 25 मिनट कैंडल 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग कर जाती है, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक हो गई है। तो यहाँ पे हम ऊपर का मूवमेंट जो है देख सकते हैं। रेजिस्टेंस जो है, अब मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे एक बात बता देता हूँ 818 के ऊपर, कि यहाँ पे मार्केट जो है एक बार क्लोजिंग करने के बाद एक ट्रैप भी बना सकती है। इतना मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि लेवल बहुत ही क्रूशियल है। ये ना हो कि मार्केट जो है यहाँ तक आए, 50 मिनट कैंडल जो है क्लोज कर रहा है, क्लोज करने के बाद यहाँ से रिस्पेक्ट दे दे मार्केट को और यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, इतना रेजिस्टेंस है यहाँ पे।
अगर यहाँ से निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो सीधे यहाँ पे 25,906 का लेवल है, और ये 906 का लेवल है, ये भी बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, मार्केट बहुत ही सुपर बुलिश भी होगा, ऊपर जा रहा होगा, लेकिन इस लेवल के ऊपर मार्केट टाइम स्पेंड करेगा ही करेगा। और मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर निकलेगा तो फिर सीधे 26,011 का रेजिस्टेंस है, बहुत ही क्रूशियल लेवल, ये भी आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ से जब निकलेगा, अदरवाइज यहाँ से ये लेवल जो है रिस्पेक्ट भी दे सकता है इस लेवल को, मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट भी दे सकती है 906 को, रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट जो है नीचे भी आ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो आज काफी हो सकती है भी, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही बेरिश, यहाँ से मार्केट जो है वो रिकवरी करता हुआ आ रहा है, मार्केट थक चुका है। मार्केट के अंदर यहाँ से लेवल जो ब्रेक होंगे, मार्केट में हैवी पुट राइटिंग होनी चाहिए, हैवी पुट साइड वॉल्यूम जो है अगर होगा तभी ये लेवल ब्रेक होंगे फ्रेंड। अगर यहाँ पर हैवी पुट पुट बायर नहीं होंगे, पुट राइटर नहीं होंगे जो पुट सेल करेंगे, तो यहाँ से मार्केट जो है वो हमें नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, आज ध्यान से काम करें, ध्यानपूर्वक काम करें, देख सुनकर काम करें, एक्सपायरी वाले दिन कोशिश करें। मैं तो सी नहीं अटेम्प्ट करता हूँ, ना ही मैं किसी को कहता हूँ एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि खेलना हो जाता है। कोशिश करें कि भैया काम करना भी है एक्सपायरी में, तो 1 बजे 2 बजे के बाद जो है छोटा मोटा कोई हीरो जीरो कर ले, तो वही आज मैं कहूँगा सेफ है। क्योंकि मैं एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट जो है वो बेरिश हो और नीचे का मूवमेंट आए, तो वो हमारे लिए सही रहता है, उसको मैं मार्केट मानता हूँ कि भाई ये ठीक हो, बढ़िया मार्केट हमें ऑप्शन बायर के लिए है। जब एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बुलिश होता है, तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सारी की सारी प्रोडिक्शन और सारे एनालिसिस धरे के धरे रह जाते हैं, कब मार्केट नीचे गिर जाए कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लेवल्स की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि सही में अगर हम जेन्युइनली अगर हम लेवल्स की बात करें और ऑप्शन चेन डेटा की बात करें, तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है और मार्केट को जहां जाना चाहिए वो यही है कि 25,727 के ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो सीधे आपको 25,818, वो भी अगर वहां पे कंसोलिडेशन करके क्लोजिंग करने के बाद ऊपर चलेगा तो 25,906, वहां से फ्रेंड्स अगर क्लोजिंग करके ऊपर चलेगा तो सीधे शॉर्ट कवरिंग आएगी 26,011 की, 26,098 ऐसे ऊपर के। फिर तो बड़े बड़े टारगेट अगर शॉर्ट कवरिंग आती है फ्रेंड्स, तो फिर बहुत ही शानदार ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि काफी देर से अगर हम पूरे हफ्ते की बात करूं, तो ये लेवल जो है रुके पड़े हैं, यहाँ पर मार्केट का मूव है। मार्केट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग में जो बड़े ट्रेडर हैं वो अभी भी निफ्टी को लॉन्ग करके बैठे हैं, तो मार्केट के अंदर कब बाइंग आ जाए ये कह नहीं सकते, क्योंकि जो छोटा रिटेलर होता है उसको मार्केट जो है वो निकालती रहती है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट को ले जाते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं सेलिंग के लेवल की बात करूँ, तो कम से कम जो है ये 200 पॉइंट की रेंज होगी। अगर मैं आपको बताऊँ 25,727 से लेके 564 कम 170-80 पॉइंट की रेंज है। जब तक इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम बेरिश भी नहीं होंगे। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहीं भी ओपन होती है, कंसोलिडेशन करती है, तो यहाँ से मार्केट में फिर से जो है वो बाइंग आ सकती है। क्योंकि अगर पुट सी राइटर अनवाइंडिंग ही रहते हैं और पुट राइटर एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर मार्केट जो ऊपर निकल जाएगा। तो हम लेवल्स का बात करेंगे, रेंज में काम नहीं करेंगे, रेंज में नहीं फंसना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अनुसार 1 आवर का हाई या लो ब्रेक होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स 25,564 के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर हम नीचे के लिए देखेंगे, नीचे 25,492 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटेगा तो 25,435 का जो है सेकंड टारगेट आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद वो भी अगर कटेगा, नीचे चलेगा, तो 25,373 जो कि कल का लो है, वहां तक हमें टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स निफ्टी 50 के लेवल्स। इसके बाद हम सीधे चलेंगे सेंसेक्स पे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रूड ऑयल के ऑप्शंस की आज एक्सपायरी है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, सीधे मैं आपको लेवल्स ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लेवल्स की फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि लेवल्स को जो मार्क कर लें, क्योंकि मैं स्पेशली इंडिविजुअली कोई भी व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे लेवल जो है नहीं देने वाला। जिनको लेवल चाहिए, जो लेवल्स पर काम करते हैं, वो लेवल यहीं पे ले लें। सेंसेक्स में ऊपर का लेवल जो है 83,517 का रहेगा, जिसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर हमें ऊपर का मूव जो है बुल मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर आप देख सकते हैं 83,676 का फर्स्ट टारगेट है, वो कटेगा 83,862, 84,062 ऐसे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे का लेवल जब तब तक आप शॉर्ट ना करें जब तक 82,903 का लेवल ना आए, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तो आप नीचे के टारगेट देख सकते हैं। नीचे के लेवल्स के स्क्रीनशॉट जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेवल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर बात करूँ फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल जो है 61,063 का है। 61,063 का लेवल जो है रेजिस्टेंस भरा लेवल है, ये इसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज करेगी, तो फिर हम
ऊपर के लिए लॉन्ग्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। लेवल्स फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, लेवल यहीं पे है 61,63 के ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो सीधे आपको 61,257 वो कटेगा तो 61,388 वो कटेगा तो 61,535 के लेवल जो है आपको ऊपर के देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे के लिए फ्रेंड्स कम से कम 60,598 के लेवल के लिए वेट करें। जब तक यहाँ पर इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक हम बेरिश भी नहीं होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक यहाँ पर अच्छी तरह से राइटिंग नहीं होगी, सेलर एक्टिव नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ पर बेरिश नहीं हो सकते। तो 60,598 के नीचे ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, फिर सेलर जो है वो भारी भरकम सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। फिर हमें नीचे 60,495 का फर्स्ट टारगेट, 60,399, 60,237 ऐसे नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे हम चलेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे, क्योंकि कुछ मित्र कहते हैं कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल भी जो है वो आप दे दिया करें। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो सीधे हम क्रूड ऑयल पे चलेंगे। और क्रूड ऑयल के ऑप्शन की आज एक्सपायरी भी है, तो मैं यही कहूँगा ध्यानपूर्वक काम करें। तो पहले हम चलेंगे नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस का ही चार्ट ओपन जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्रूड ऑयल के लेवल्स की बात करने से पहले हम नेचुरल गैस के लेवल्स पर चलेंगे। तो 284 का लेवल है फ्रेंड, जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है सेटअप वही है। 15 मिनट का सेटअप है, 15 मिनट के ऊपर ही कैंडल जो है क्लोजिंग करेगा, तभी आप यहाँ पर ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। 284 के ऊपर 288.50, 294.10, 301 ऐसे ऊपर के लेवल देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे का फ्रेंड्स जब तक 272.40 के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक आप बेरिश ना हो। इसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद ही आप नीचे के टारगेट जो है देख सकते हैं। नीचे के लेवल जो है 266.10, 258 और 258 भी कटेगा तो 250 तक के टारगेट जो है नेचुरल गैस में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद सीधे क्रूड ऑयल के ऊपर चलेंगे। क्रूड ऑयल के लेवल जो है वो आपके सामने है। तो क्रूड ऑयल में फ्रेंड्स सीधे आप चलेंगे तो 5832 का लेवल है। जब तक 5832 का लेवल जो है, एक सेकेंड, इसके ऊपर 50 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक आप बुलिश नहीं हो। ऊपर का मूव देखने के लिए 5832 के ऊपर जो है क्रूड ऑयल की 50 मिनट की कैंडल जो है क्लोज करने का वेट करें। वेट करने के बाद सीधे आपको ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल आप देख सकते हैं 5896, 5976, 6090 ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे 5723 के नीचे 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर क्रूड ऑयल में 5640 वो भी अगर कटेगा तो 5585 वो कटेगा तो 5515 से बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज आपको अच्छे लेवल्स और अच्छी लर्निंग जो है वो मिली होगी। बाकी फ्रेंड्स यही कहूँगा, मंगलवार मंगल की कामना करते हुए निफ्टी 50 आशा करता हूँ आपको अच्छी मार्केट में अच्छा काम करने का मौका मिले। आपको आप भी एक प्रो ट्रेडर बने, सभी के सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। उम्मीद करता हूँ आपको भी एक्सपीरियंस आएगी मार्केट के अंदर, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ही काम जो है वो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो जो है कैसा बना और वीडियो में और क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बाकी लास्ट में वीडियो में यही उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो जो है उसकी सूचना जो आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।